इंसान जब भी किसी मुसीबत में पड़ता है तो उसी मुसीबत को दूर करने के लिए वह जल्दबाजी में गलत फैसला ले लेता है, जिसकी वजह से उसका हंसता खेलता परिवार भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक महिला होती है, अपने परिवार में पल रहे परेशानी को दूर करने के लिए एक ऐसा खतरनाक फैसला लेती है जिसकी वजह से उसका घर संसार हमेशा हमेशा के लिए और तबाह हो जाता है। लेकिन जिसके कानों में सच्चाई पहुंचती है वह सुनने के बाद ना कुछ सोच पाता है ना कुछ समझ पाता है। आखिर क्या था आज की घटना में? आज की घटना में क्या हुआ? आज की घटना की आप पूरी तय तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ी बात चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक पंजाब प्रदेश और उसी में जाना माना शहर पड़ता है पटियाला, और ठीक उसी में रहने वाले होते हैं एक सरदार सुरेंद्र सिंह। उनके परिवार में उनके टोटल 4 बच्चे होते हैं, जिसमें अब बड़ा बेटा इधर परमजीत सिंह होता है, जिसकी उम्र लगभग 33 साल के आसपास होता है। लेकिन उसका अपना जो छोटा भाई होता है कुछ कारण वश जो होता है इस दुनिया को छोड़ के जा चुका होता है। लेकिन उसकी अपनी 2 बहनें भी होती है जिसकी शादी ऑलरेडी हो चुकी होती है, जो अपने ससुराल में अपने पति के साथ है खूबसूरत तरीके से ज़िंदगी गुजारती है। लेकिन वह अपने पतियों को लेकर ठीक युवाई अब विदेशी का रास्ता देख लेती है। इधर सुरेंद्र सिंह जो होते हैं अब अपने पत्नी और साथ में अपने एक ही बेटे के साथ अपने घर में खूबसूरत तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं। लेकिन सुरेंद्र सिंह का एक खुद का एक कोल का डिपो होता है, जो ठीक वहीं अपर बराना जो चौक पड़ता है उसी पर ही होता है। उस कोल का डिपो का जो मालिक होता है ठीक यही परमजीत सिंह होता है। वहाँ रहकर उसी की वजह से ठीक ठाक पैसे कमाया करता था और सुबह निकलता तो शाम को अपने कमरे पर वापस लौट पाता है। लेकिन हाँ, उसी की वजह से उसका पारिवारिक जो खर्चा होता है तो तरीके से चल पाता था और परिवार में कोई कमी नहीं होती है। परमजीत की पत्नी होती है जसप्रीत कौर, हाँ, लेकिन जिसके टोटल 2 बच्चे होते हैं, जिसमें बड़े बेटा गुरतीरथ होता है और छोटा बेटा जसदीप होता है। दोनों बच्चों की पढ़ाई के लिए, बेहतर भविष्य के लिए तौर तरीके से उनका एक स्कूल में दाखिला भी करवा देते हैं और दोनों बच्चे स्कूल भी आना जाना शुरू कर देते हैं। और परिवार खूबसूरत तरीके से अब इधर जसप्रीत सिंह का अब चलना लग जाता है। तभी मैं बात करता हूँ ठीक 22 मार्च का ही। अब वही शाम का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर परमजीत सिंह जो होता है अपनी स्कूटी लेता है। स्कूटी लेने के बाद मौके पर वह निकल जाता है। 10 बजे का जब टाइम होता है तो उसी वक्त परमजीत जो होता है जसप्रीत के पास फ़ोन करता है, कहने लग जाता है इसी वक्त हम जो अपने दोस्त के यहाँ मौके पर रुके हुए हैं, कुछ टाइम लग सकता है। लेकिन 1 घंटे का वक्त बीत जाता है। अब इधर जो होता है परमजीत अपने घर नहीं लौटता। जसप्रीत को चिंता होने लग जाती है वह कहाँ चला गया। और उसी वक्त जसप्रीत कौर जो होती अपने दोनों बेटों को अपने साथ लेती है और लेने के बाद अपने आस पड़ोस के घर वालों के पास जाती है, उनको भी सूचना देती है। वहाँ पे लोग मिलते हैं और मिलने के बाद इधर जो होता है परमजीत सिंह की तलाशी करने के लिए भी निकल जाते हैं। लेकिन काफ़ी जगह तलाशी करते हैं, लेकिन इधर परमजीत के बारे में कोई अता पता नहीं चलता कि आखिर वह चला कहाँ गया। ऐसी तलाशी करते करते पूरी रात का वक्त बीत जाता है, लेकिन तब भी परमजीत सिंह जो होता है अपने घर लौट के नहीं आता। और तभी 23 अब मार्च का जैसे सुबह का 8 बजे का आसपास का टाइम होता है, तो उसी वक्त इधर खुद जसप्रीत कौर के पास एक फ़ोन आता है। वह फ़ोन करने वाला इधर परमजीत सिंह का ही अपना भतीजा होता है प्रीत महेंद्र सिंह। उधर जैसे ही अब प्रीत महेंद्र सिंह अपने चाची अब इधर जसप्रीत कौर के मोबाइल नंबर पर कॉल करता है, कहने लग जाता है कि चाची इस समय हम सनोली अड्डे पर खड़े हुए हैं, लेकिन यहीं पर चाचा को किसी ने गोली मारकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी है। यह बात जैसे ही अब इधर जसप्रीत कौर सुनती है, सुनने के बाद एकदम सी और चक्का बचक्का रह जाती है। और उसी वक्त अपने दोनों बेटे अब इधर गुरतीरथ और साथ में जसदीप को साथ लेते हैं और लेने के बाद अपने कुछ रिश्तेदारों को भी
अपने पास बुला लेती है। फिर तुरंत बिना टाइम गंवाए अब इधर सोराली अड्डे पर पहुंच जाती है तो देखती है कि एक साइड में काफ़ी ज़्यादा भीड़ लगा हुआ है। भीड़ को देख के समझ जाती है, लेकिन जैसे अंदर जाती है और जाने के बाद अपने पति और परमजीत सिंह को वहीं देखती तो दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ती है। काफ़ी लोग वहाँ होते हैं तो और तरीके से वह भी देखते हैं तो वह भी काफ़ी शर्मसा जाते हैं। और इधर महेंद्र भी वहीं खड़ा होता है, अपनी चाची को समझाना शुरू कर देता, कहने लग जाता है कि हम तो सुबह काम के लिए बाजार जा रहे होते लेकिन रास्ते में देखते हैं भीड़ लगा हुआ है, लेकिन भीड़ के अंदर हम भी घुसते हैं तो देखते हैं वहाँ तो चाचा वहीं पर एक मर्द अवस्था में और पड़े हुए। तुरंत चाची, आपको हमने इसी फ़ोन के द्वारा सूचना दिया। यह बात उधर जो होती है अब जसप्रीत कौर भी सुनती है। सुनने के बाद काफ़ी लोग भी सुनते हैं। तभी जसप्रीत कौर जो होती है अपने आप को संभालती है और संभालते ही उसी वक्त महेंद्र को अपने साथ लेती है। तुरंत उसी कोतवाली में जाने के लिए अब रास्ते से निकल पड़ती है। लेकिन खालिया चौक पहुँचती है तो पहुँचते में ही वहाँ के जो कोतवाली जो इंस्पेक्टर होते हैं अब जसविंदर सिंह टिवाड़ा मौके पर वहीं अब जसप्रीत से मिल जाते हैं। मिलने के बाद जसप्रीत जो होती है वहीं अपने पति के बारे में एक जानकारी देती है। अब थाना इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह जो होते हैं और उसी वक्त जसप्रीत को अपने साथ लेते हैं और लेने के बाद बिना टाइम गंवाए अब उसी वक्त परमजीत के डेड बॉडी के पास पहुंचते हैं। अब जब डेड बॉडी का निरीक्षण करते हैं वह देखते हैं पूरी तरह से वह भी सनस रह जाते हैं। परमजीत के बॉडी पर काफ़ी सारी गोलियां दागी गई होती है, जिसकी वजह से परमजीत इस दुनिया को छोड़कर जा चुका होता है। पुलिस की जो टीम होती है इस मामले को काफ़ी गंभीरता लेती है और उसी वक्त इसकी जो सूचना होता है अब अपने से बड़े अधिकारी को भिजवा देते हैं। कुछ वक्त बाद वहाँ बड़े अधिकारी पहुँच जाते हैं। वह भी घटनास्थल का तौर तरीके से निरीक्षण करते हैं, लेकिन वहीं कुछ खाली खोखे भी बरामद किए जाते हैं। पुलिस की जो टीम होती है उनको अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद इधर अब परमजीत सिंह की बॉडी को अपने कब्जे में लेती है और लेने के बाद उठाकर अपने ही नज़दीकी जो सरकारी अस्पताल होता है उसी में अब पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। पुलिस की जो टीम है इधर इस केस को सुलझाने के लिए अपने थाने में आती है, लेकिन जब पुलिस की टीम जान पाती है तो परमजीत सिंह जो होता है एक साधारण आदमी नहीं है, काफ़ी पहुंचा हुआ व्यक्ति भी है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इस केस को सुलझाने के लिए तुरंत एक्शन में आ जाती है। एक्शन में आने पुलिस की एक टीम जो होती है अब उसी वक्त इधर अब जसप्रीत कौर के घर पहुंचती है और जसप्रीत कौर से इधर पुलिस की टीम पूछताछ शुरू कर देती है। जसप्रीत कौर पुलिस के सामने कहने लग जाती है कि साहब हमारे जो पति हैं असल में एक कोयला बहुत बड़े व्यापारी है, उनका खुद का ही इसी अबराना जो चौक है उसी चौक पर ही एक कोयला का डिपो है और वहीं से रहकर ही दिन भर कोयला का बिक्री किया करते हैं। लेकिन साहब सुबह निकलते थे शाम को वापस ज़रूर आ जाते थे, लेकिन साहब कल जो होता है शाम को निकले स्कूटी लेकर लेकिन वापस अब नहीं लौटे। पुलिस की जो टीम होती है इधर जैसे ही जसमीत कौर की बात सुनती है, सुनने के बाद पुलिस की टीम जसमीत से पूछने लग जाती है क्या तुम्हारे पति का किसी से दुश्मनी है या किसी से पैसे का लेन देन है। लेकिन जब यह बात जसमीत कौर सुनती है कहने लग जाती है कि नहीं साहब हमारे पति का किसी से लेन देन नहीं है और किसी से कुछ लेना देना भी नहीं है। यह बात थाना इंस्पेक्टर अब जसविंदर सिंह जो होते हैं बड़े ध्यान से सुनते हैं जसमीत कौर का, और सुनने के बाद उनको जो होता है इधर जसमीत कौर की बात में कुछ आभास होने लगता है। होने की वजह से पुलिस की टीम जो होती है इधर जसमीत कौर से काफ़ी उलझन वाली सवाल वहीं करती है। करने की वजह से थोड़ी बहुत शंका जो होता है जसमीत कौर पर शंका जता बैठते हैं। जड़ाने की वजह से पुलिस की जो टीम होती है उसी वक्त अपने थाने तो लौट आती है। लौट आने को पुलिस की टीम अपने हिसाब से जांच पड़ताल करने के लिए लग जाती है। तो सबसे पहले पुलिस की जो टीम होती है परमजीत सिंह के बारे में कुछ जांच पड़ताल करती है। तो पता चलता परमजीत सिंह जो होता है एक काफ़ी साधारण व्यक्ति था, किसी से उसका लेन देन तो होता नहीं है, ना किसी से उसका आज तक झगड़े तकरार हुए हैं। पुलिस को भी लगने लग जाता है कि ज़रूर इसमें पारिवारिक मामला हो सकता है। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है अब सबसे पहले अब इधर जिस कोठी में परमजीत सिंह रह रहा होता है उस कोठी का पुलिस की जो टीम होती है सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में लेती है। और जब कब्जे में लेती है तो एक उसमें अनजान व्यक्ति दिखाई देता है। अनजान व्यक्ति कोई और नहीं होता है बल्कि परमजीत सिंह का ही अपना ही भतीजा होता है प्रीत महेंद्र सिंह, जो ठीक है जसमीत कौर के ही पास मौके पर जाकर घटना वाली दिन ही
कुछ बात कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसके जो हाथ होते हैं अपने पैंट के आगे वाले हिस्से में आते हैं। लेकिन जब आगे वाले हिस्से से अपने हाथ निकालता है तो उसके हाथ में एक रिवाल्वर दिखता है। पुलिस की जो टीम होती है इधर पूरा जो शंका होता है अब जाकर महेंद्र सिंह के ऊपर जता देती है। और उसी वक्त पुलिस बिना टाइम गंवाए अब महेंद्र सिंह को अपने कस्टडी में लेती है और थाने में लेकर पूछताछ शुरू कर देती, कहने लग जाती है कि आखिर तुम यह रिवाल्वर लेकर उस वक्त कहाँ गए हुए थे। जब यह बात सुनता है प्रीत महेंद्र सिंह कहने लग जाता कि साहब हम यह रिवाल्वर जो होता है सिर्फ अपने सुरक्षा के लिए यूज करते हैं। पुलिस की टीम कह जाती है जब अभी तुम्हारे इलाके में चुनाव का माहौल चल रहा तो आखिर तुमने अपना पिस्तौल जमा क्यों नहीं किया। यह बात जब सुनता कहने लग जाता कि साहब हम तो बाहर रहते हैं जिसकी वजह से हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन साहब हम लाकर रिवाल्वर आपके पास कल जमा कर देंगे। लेकिन इधर थाना इंस्पेक्टर जो होते हैं जसविंदर सिंह अब तिवाड़ा जो होते हैं अब प्रीत महेंद्र सिंह के ऊपर शंका के अलावा कुछ और जाहिर नहीं कर सकते थे। इसीलिए पुलिस की जो टीम होती है कह देती है कि तुम कल हमारे थाने आ जाना और यही रिवाल्वर लेकर वहाँ आकर जमा कर देना। अब जैसे दूसरे दिन का वक्त होता है तो उसी वक्त थाने में प्रीत महेंद्र सिंह पहुंचता है, लेकिन पता चलता हुआ तो वह रिवाल्वर लेकर आए नहीं। पुलिस का जो शंका होता है और बढ़ जाता है। तो उसीलिए पुलिस की जो टीम होती है इधर अपने पुलिसकर्मियों को हिदायत देती है और कुछ महिला सिपाही होते हैं उन्हीं को आदेश देकर इधर खुद जसमीत कौर को अपने कस्टडी में लेने के उसके घर भेज दिया जाता है। पुलिस की जो टीम होती है जसमीत कौर को थाने में ले आती है, लेकिन अब थाने में जसमीत कौर से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने के लिए तरीका अपनाया जाता है। लेकिन जल्द जल्द पुलिस के सामने खुद इधर जो होती है अब जसमीत कौर अपने पति अब जसप्रीत परमजीत सिंह की हत्या का जुर्म कबूल कर लेती है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई जसमीत कौर रखती है इसे सुनने के बाद लोगों को अपने कानों पर कतई यकीन नहीं होता है। असल में जसमीत कौर की जो शादी होती है अब यह जाकर 1995 में परमजीत सिंह से हो जाती है। परमजीत सिंह की जो उम्र होती है अब उस समय लगभग 36 साल के आसपास होती है। लेकिन इधर जसमीत कौर की जो उम्र होती है यह लगभग 16 साल के आसपास होती है। लेकिन इधर खूबसूरत परिवार एक ठाठ-बाठ वाला परिवार पाकर खुश हो जाती है, अपने पति के साथ रहने के लिए अब राजी भी हो जाती है, क्योंकि उसके जो अपने ससुर होते हैं उनका एक जो होता है ईंट भट्ठा होता है। लेकिन ईंट भट्ठा जो होता है इधर उसका जो मालिकाना हक होता है परमजीत सिंह को दे देते हैं, जिसकी वजह से परमजीत जो होता है उस भट्टे का मालिक तो बन जाता है, लेकिन तौर तरीके से संभालना शुरू कर देता है। लेकिन जब संभालने लग जाता वह भट्ठा जो होता है ज़्यादा दिन अब चल नहीं पाता, जिसकी वजह से परेशान हो जाता है। सुरेंद्र सिंह उसको हिदायत देने के बाद उस भट्टे को जो होता है एक कोयले के कारोबार में तब्दील करवा देता है और परमजीत जो होता है वहाँ रहकर अब कोयले का व्यापारी बन जाता है, जिसकी वजह से वहाँ लगभग 5 से 6 ट्रक जो होता है उसका रोज़ का लेन देन होता और उसी की वजह से उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते हैं। आने की वजह से इधर जसमीत कौर का जो खर्चा होता है तौर तरीके से चल पाता। धीरे धीरे वक्त जब गुजरने लग जाता है जसमीत और साथ में परमजीत जो होते टोटल अब 2 बच्चों के माता पिता भी बन जाते हैं, जिसमें दोनों बेटे होते हैं और समय से हिसाब से दोनों का जो दाखिला होता है वहीं पास है एक स्कूल होता है, उसी में जाकर अब करवा देते हैं। बड़ी खूबसूरत तरीके से इनकी ज़िंदगी चलने लग जाती है। तभी साल 2003 और 4 के ही शुरुआती महीना होता है। उसी महीने में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कुछ मतभेद चलना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से इधर कोयले के जो मूल्य होता है वह 2 गुना हो पड़ने की वजह से परमजीत जो होता है काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है कि इतना भाव बढ़ने के बावजूद भी उसकी बिक्री कभी कम नहीं होती है। लेकिन चलो उसे कोयला तो लेना था, लेकिन कैसे ना तैसे कर लोगों से ब्याज पे पैसे लेकर अब इधर परमजीत जो होता है लगभग 5-6 ट्रक कोयला मंगवा लेता है। लेकिन जैसे ही 2 दिन का वक्त बीता अचानक जो होता है कोयले के मूल्य में एकाएक गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से अब इधर परमजीत जो होता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। इतना परेशान हो जाता है कि इधर जो होता चारपाई तक पकड़ लेता है। उसके घर काफ़ी लेनदाताओं का लाइन भी लग जाता है, लेकिन हर बार मना कर जाता है। यहाँ तक कि उसके रिश्तेदार भी आते हैं, रिश्तेदार आते तो हाल चाल लेकर अपना घर चले जाते, लेकिन कोई भी उसे पैसे के लिए दिलासा नहीं देता। इधर परमजीत और साथ में जसमीत कौर जो होते हैं अपने दोनों बच्चों को लेकर कैसे न तैसे कर उस घर में ज़िंदगी गुजारने लग जाते हैं और परेशानी का दिन बर दिन माहौल बिगड़ता चला आ जाता है। लेकिन तभी जैसे कुछ महीने का वक्त बीतता है इधर परमजीत का ही अपना एक भतीजा होता है प्रीत महेंद्र सिंह।
जिसकी अपनी पत्नी भी होती है, टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। उसके जो अपने पिता होते हैं एक बहुत ही बड़े ब्याजदाता के व्यापारी भी होते हैं, जिसकी वजह से इधर उसके पास ठीक ठाक पैसे आ जाते थे। लेकिन इधर जो होता है अब प्रीत महेंद्र सिंह का है। अब परमजीत के घर काफ़ी आने जाने की वजह से इधर अपने ही चाचा की हालत देखता है तो वह भी बेकाबू उठता है। उठने के बाद अपने ही चाचा की मदद करने के लिए हामी भर लेता है। जितने भी पैसे उन्हें ज़रूरत होते हैं उस वक्त उनको ब्याज पे वह पैसे दिला भी देता है, जिसकी वजह से इधर खुद परमजीत जो होता है महेंद्र के पैसों के नीचे एहसानों तले दब जाते हैं। और दबने की वजह से इधर जो होता काफ़ी आना जाना अब महेंद्र का अब परमजीत के घर बन जाता। आने जाने की उसकी जो नज़र होती है उसकी जो अपनी चाची होती है अब जसमीत कौर पर पड़ता है। उसकी खूबसूरती को देखता दीवाना सा हो जाता है, क्योंकि वह उसकी वही मंशा होती है कैसे न कैसे चल कर अपनी खूबसूरत चाची को हासिल किया जाए। क्योंकि जब से अपनी चाची को अपने चाचा के साथ शादी में देखा हुआ था तब से इधर जो होता है प्रीत महेंद्र सिंह अपनी चाची का दीवाना हुआ पड़ा होता है। लेकिन जब उसको भनक लगता है कि हमारे चाचा का कोयले की वजह से दिवाला निकल चुका है तो उसी का फ़ायदा उठाने के लिए अपने चाचा के सामने खुद अपना हाथ फैला देता है, जिसकी वजह से वह ना समझ बैठते हैं। और इधर जो होता महेंद्र इसी का फ़ायदा उठा लेता, मदद कर देता है। मदद करने की वजह से इधर परमजीत जो होते हैं अब महेंद्र को अपने घर में बना दे देते हैं, जिसकी वजह से अब महेंद्र का रोज़ जो होता है परमजीत के घर में आना जाना हो जाता। आने जाने की वजह से इधर जो होती है जसमीत कौर भी अपने रिश्तों को तार करने में कोई कसर भी नहीं छोड़ती, क्योंकि समय के हिसाब से लगभग 2 गुना उम्र का इधर परमजीत होता है, जिसकी वजह से जब रात का वक्त होता है तो जसमीत कौर का जो शारीरिक ज़रूरत होती है वह पूरी तरह से उदास हो जाती होने की वजह से अपनी नई ज़रूरत को खोजने के लिए अब जसमीत कौर भी लगी रहती है। तभी उसके निगाह में खुद उसका अपना जो भतीजा होता है प्रीत महेंद्र सिंह आ जाता। आने की वजह से खुद उसके इर्द गिर्द मंडराना शुरू कर देती है और जो करने लग जाती है। इधर थोड़े दिन बाद महेंद्र को भी आभास होने लग जाता है कि हमारी चाची हमारे ऊपर नगाह लगाकर बैठी हुई हैं। बस वही चाहता था कि आखिर प्यार का इजहार कैसे और क्यों किया जाए। यही सब सोच साझ कर अब महेंद्र जो था काफ़ी दिन परेशान रहता। जब एक दिन मौका देखता है कि उसके घर में उसके जो अपने चाचा हैं मौके पर अपने ही कोल पे अब गए हुए हैं, उसी का फ़ायदा उठाकर अंदर जाता है। उसकी चाची घर में बैठी, लेकिन उसकी चाची जब देखती है ना तो महेंद्र को देखकर वह कुछ ऐसी बात कह देती है जिसकी वजह से महेंद्र करीब जाता और इधर जसमीत कौर जो होती है महेंद्र को अपने बेडरूम में ले जाने के बाद वहीं रिश्ते को अंजाम दे देती है। अब रिश्ते का जो सिलसिला होता है बेधड़क बेरुख के साथ इनका कई महीने तक ऐसे चलने लग जाता है, क्योंकि महेंद्र को पता होता कि चाचा दिन भर कोयल डिपो पर मौजूद रहते हैं। उनके दोनों जो बच्चे होते हैं सुबह स्कूल निकल जाते हैं, घर में अकेली ही चाची रहती हैं। और लेकिन जब भी मौका पाती खुद जसमीत कौर फ़ोन के द्वारा महेंद्र को अपने ही रूम पे बुला लिया करती, फिर अपने रिश्ते को ऐसे अंजाम दिया करती थी। लेकिन इस रिश्ते की जानकारी कभी किसी को लग नहीं पाती। यह सिलसिला चलते चलते लगभग सालों को वक्त निकल जाता है। और जब निकल जाता है धीरे धीरे इनके रिश्ते और प्रेम प्रसंग की जानकारी मोहल्ले में गूंज जाती है। गूंजने की वजह से सबसे पहले इसकी जो खबर होता है या जाकर अब परमजीत की जो अपनी दोनों बहनें होती हैं जो मौके पर यूआई में रह रही होती हैं उनको भी खबर लगता है। लगने की वजह से वह सन से रह जाते हैं। और उसी व्यक्ति की जो सूचना होता है अब खुद प्रीत महेंद्र के जो अपने पिता होते उनको दे देते हैं, समझाते बुझाते हैं। और इधर खुद उसके जो पिता होते हैं अब महेंद्र को भी समझाते बुझाते हैं, लेकिन महेंद्र जो होता है किसी की बात नहीं सुनता है। अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी जीने के लिए बेखौफ तरीका भी अपनाता है, क्योंकि इधर परमजीत की जो अपनी बहनें होती हैं उनको पता होता है कहीं हमारे भाई को हमारी भाभी की इस करतूत के बारे में अगर पता लगा तो पूरी तरह से टूट जाएगा और साथ में अपनी दुनिया भी मिटा सकता है। इसीलिए दोनों जो बहनें होती चुप रहती है और साथ में कई बार महेंद्र को फ़ोन करके हिदायत दे देती तो हमारे घर आना जाना छोड़ दो। लेकिन महेंद्र जो होता है इधर कभी भी दोनों की बात सुनने के लिए हामी नहीं भरता, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो जोर होता है अब इधर जाकर जसमीत कौर भी मारती कि जल्द से हमारे साथ ज़िंदगी बिताने का फ़ैसला लो। लेकिन इधर दोनों की ज़िंदगी कैसे न तैसे चलना शुरू हो जाता है। और जब चलने लग जाता घटना से मात्र 2 दिन पहले एक ही कमरे में एक ही तरह अवस्था में पड़े होते हैं, तभी अचानक
इधर परमजीत जो था घर से बाहर निकलता तो मौके उसको ध्यान आता है कि आज तो हम दवाई खाए नहीं, और दवाई खाने के लिए जैसे घर के अंदर प्रवेश करता है तो अपने कमरे के अंदर एक ऐसी आवाज़ सुनकर वह दंग से रह जाता है। लेकिन जैसे अंदर जाता है तो अपने सामने खुद अपनी पत्नी और साथ में अपने ही भतीजे अप्रीत महेंद्र सिंह को देखकर दंग से रह जाता है। लेकिन वहीं खड़े होकर दोनों को कहने लग जाता है कि तुम दोनों को कभी भी वाहेगुरु माफ़ नहीं करेगा, एक ना एक दिन तुम दोनों को सज़ा अब दिला कर ही रहेगा। लेकिन वहीं खड़े होकर इधर परमजीत की आंखों में आंसू आने लग जाते हैं, वहीं रोने लग जाता है, फिर बाहर निकलता है। लेकिन यह असर देखकर इधर जो होती है जसमीत कौर और साथ में प्रीत महेंद्र जो होते हैं दोनों सहम भर जाते हैं। लेकिन उसी वक्त दोनों समझ जाते हैं कि आगे चलकर हमारे लिए मुसीबतों का पहाड़ खड़ा करने के लिए इधर जो होता है अब परमजीत सिंह तैयार खड़ा ला। तो दोनों वही समझ जाते हैं कि आखिर हमारे साथ आगे होने वाला क्या है। तभी महेंद्र और साथ में जसमीत कौर जो थे दोनों मिलकर वहीं हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने के लिए परमजीत को फैसला ले लेते हैं। तभी दोनों मिलकर वहीं खतरनाक षड्यंत्र बनते, उसी षड्यंत्र के तहत अपने काम को अंजाम देने के लिए लग भी जाते हैं। और तभी ठीक 22 मार्च साल 2014 का ही अब जैसे शाम का 5 बजे के आसपास टाइम होता है तो उसी समय प्रीत महेंद्र सिंह जो होता अपने ही चाचा और परमजीत सिंह के पास फ़ोन करता कहने लग जाता है कि चाचा जी इस समय हम ना जो सोनाली अड्डा है वहीं पर खड़े हुए हैं और हमारे पास एक व्यक्ति है। वह व्यक्ति कह रहा है कि हम तुम्हें 1% पे ब्याज पे पैसे देने वाले हैं और वह भी तैयार है। लेकिन इधर महेंद्र को पता होता कि हमारे जो चाचा हैं परमजीत सिंह को पैसे की सख्त ज़रूरत है और जब उनसे बात बोलेंगे तुरंत तैयार हो जाएंगे। और ठीक उसके ही जाल में इधर जाकर परमजीत जो था फंस जाता है और बात मान लेता, अपनी स्कूटी लेता है, लेने के बाद निकल पड़ता। कुछ वक्त बाद सोनाली अड्डे पर पहुंचता है और जैसे ही अधर देखता ना, देखने के बाद अब जाता है परमजीत जो होता है प्रीत महेंद्र सिंह के उसी कार में बैठ जाता है जिस कार को लेकर वहाँ आया हुआ था। और जब बैठ जाता तो उस कार को चलाना शुरू कर देता है और चलाते चलाते पूरा दिन इधर उधर घुमाने लग जाता है। और जब देखता रात का लगभग 11 बजे का आसपास टाइम हो चुका है तो जैसे ही अपनी जो कार होता है CIA रोड पर चढ़ाता है तो देखता पूरी तरह से माहौल गर्मा गर्म है। तो मौके का फ़ायदा देकर उसी समय अपने चाचा को बोल देता है कि चाचा जी बाहर निकले, हमें लघु शंका लग रहा है। और जैसे यह बात इधर परमजीत सिंह सुनने के बाद कार के बाहर निकलता तो है, लेकिन पीछे से रिवाल्वर लेकर अब इधर प्रीत महेंद्र सिंह भी निकल जाता है। वही रिवाल्वर एक के बाद एक गोली जो होता है इधर जाकर परमजीत के सीने पर उतार देता है, जिसकी वजह से वही दुनिया छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाते हैं। और तुरंत इसकी जो सूचना होता है महेंद्र अपनी ही चाची, अपनी ही प्रेमिका अब जाकर जसमीत कौर को दे देता। वह खबर पाती बड़ी खुश हो जाती है, अपना कार लेकर अपने घर चला जाता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जब यह सच्चाई खुद अब जसमीत कौर और साथ में प्रीत महेंद्र सिंह के तहरीर पर आता, पुलिस की जो टीम होती है इधर जब खबर पाती पूरी तरह से सनस रह जाती है। लेकिन पुलिस की जो टीम होती है इधर महेंद्र का ही कार और साथ में उसकी जो अपनी पत्नी होती है उसके मोबाइल को अपने कब्जे में लेती है और लेने के ऊपर से जो टीम इधर दोनों को ले जाती है वहाँ के न्यायालय में पेश कर देते हैं। और न्यायालय में इन दोनों के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे डाल देती है। दोस्तों हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर है। दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।